जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खारगे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थाई हो गए। मैं भी अस्थाई हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी इस पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए। अगर मेरी उपस्थिति रहेगी तो बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ नहीं मानेगी। आप लोग तय करो, मुझे नजरत होते हुए अगर चर्चा किया जाए तो पार्टी के लिए बेहतर होगी। पता नहीं उसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी। और उसके बाद नतीजा भी अच्छा नहीं निकली बंगाल की। मैं अध्यक्ष तो रही थी ना, अगर स्थायी हो या अस्थायी हो, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आते हैं, क्योंकि इसका नतीजा बंगाल में अच्छा नहीं निकले और इसका तो मेरे ऊपर जरूर इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैं एक खबर भेजी कि अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे से बदलाव किया जा सकता। तो बाद में खड़गे साहब फोन किया था एक दिन और कहा कि आप दिल्ली में कभी आना चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, और एक साथ बैठ के क्या किया जाए या ना जाए इस विषय पे चर्चा करेंगे। चुनाव के बाद इस बंगाल के संदर्भ पे चर्चा किया जाएगा। बस मैं वही जानता था। फिर बीच में एआईसीसी की तरफ से मुझे एक संदेश भेजा गया कि आप बंगाल के सारे नेतागण को, जो पीसीसी की यानी एग्जीक्यूटिव और जितने नेता है, सबको बुला के इकट्ठा कीजिए, हमें 2 रेजोल्यूशन पास कराना है। उसी मुताबिक मेरा ही अध्यक्षता में बंगाल में जितने हमारे नेतागण हैं सबको बुला के मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही, सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। बस फिर कल आए, बुलाया गया, फिर कल गए थे एआईसीसी में। तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि, एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं। तो मैं क्या कर सकते और बस यही हुई बात, ज़्यादा कुछ नहीं हुई। तो अभी सर आपका ऑफिशियल जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है? कोई हमें कोई संदेश नहीं मिला। आप मायूस है सर? जो कोई मायूसी नहीं है। मैं एक छोटे से मतलब फुट सोल्जर हूँ, कोई मायूसी नहीं। मैं छोटे गांव के एक कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता की हैसियत से ही पार्टी में शामिल हुई थी। कभी जब एमएलए बने उस समय भी मेरा पद नहीं था। पद के लिए मैं कभी लालची नहीं दिखाई, आज भी नहीं दिखाता, जिंदगी में नहीं दिखाऊंगा।